हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि जितने भी साधारण ब्याज से जितने भी आपके क्वेश्चन एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं उनसे संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन हैं ब्याज से उनको हम आज की क्लास के अंदर करेंगे। आपको मैं काफ़ी बेसिक से बताऊंगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होता है, किस प्रकार से उनके क्वेश्चनों को हल किया जाता है। एकदम बेसिक तरीके से बताऊंगा आपको, एकदम बिल्कुल क्लियर आप समझ में आ जाए। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट जो होता है यानी कि इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SI। दोस्तों हम क्या बोलते हैं इसको SI, यानी कि इसको यानी कि सिंपल का S और इंटरेस्ट का हम हाई उठाते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी शॉर्ट में हम उसको बोलते हैं SI। यानी कि दोस्तों इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों क्या बोलते हैं इसको? सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। यानी इसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको साधारण ब्याज बोला जाता है। दोस्तों इसके अंदर एक चीज होती है यानी कि P, यानी प्रिंसिपल। क्या होता है दोस्तों? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब यानी कि दोस्तों मूलधन, यानी कि जो राशि होती है उसके बारे में, यानी जो राशि होती है ना दोस्तों उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। आपको पहले इस प्रकार इनको समझना है दोस्तों, आपको क्वेश्चनों में और भी आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। यानी कि SI का मतलब दोस्तों यानी कि हो गया सिंपल इंटरेस्ट, और P का मतलब हो गया प्रिंसिपल, यानी कि इसको हम मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मूलधन, यानी कि इसको मूलधन बोलते हैं। और R का मतलब, यानी R से हम दर्शाते हैं रेट। R से हम दर्शाते हैं रेट, यानी इसको हम बोलते हैं दर। क्या बोलते हैं? दर, है ना दोस्तों, इसको हम बोलते हैं दर। और दोस्तों हम दर्शाते हैं, यानी T से हम दर्शाते हैं दोस्तों टाइम को। टाइम मतलब यानी समय। यानी कि जब हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि हम ब्याज का जब क्वेश्चन करेंगे तो इसमें सारी चीज़ें काम आएगी। हम यहाँ पर A से दर्शाएंगे अमाउंट को, यानी कि हम दर्शाएंगे अमाउंट को। अमाउंट का मतलब हो जाता है मिश्रधन। दोस्तों आपको समझना है इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट, हम ब्याज के जितने भी क्वेश्चन करते हैं, जो सिंपल एक दो प्रकार का ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यानी कि एक साधारण ब्याज होता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। सबसे पहले हम साधारण ब्याज को करेंगे, उसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज को भी हम करेंगे। तो इसके अंदर जितने भी आपके यहाँ पर जो काम आने वाली चीज़ें हैं वो है यहाँ पर। यानी SI का मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि आपके यहाँ पर साधारण ब्याज हो गया। यानी P का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, R का मतलब रेट यानी दर, T का मतलब टाइम यानी समय, A का मतलब अमाउंट या मिश्रधन। दोस्तों आपके आगे आने वाले क्वेश्चनों के अंदर यानी कि मैं सिंपल इंटरेस्ट ऐसे नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं इसको ऐसा ही लिखूंगा। प्रिंसिपल की जगह यहाँ पे मूलधन आएगा उसको मैं डायरेक्ट P से लिखूंगा। इस रेट का आएगा उसको R से, इस प्रकार से मैं दर्शाऊंगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार से यूनिट आपके यहाँ पर काम आने वाली है। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, इसके एक फॉर्मूला होता है। यानी कि जब हम सिंपल इंटरेस्ट जब क्वेश्चन करते हैं तो उसका आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। यानी जो साधारण ब्याज है दोस्तों, यानी जो साधारण ब्याज है उसका एक फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज साधारण ब्याज यानी इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है? मूलधन मूलधन गुणे दर गुणे समय समय बटे 100। क्या होता है दोस्तों? 100। इस प्रकार से आपको समझना है। यानी कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों आपको उसको याद रखना है। यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, है ना दोस्तों? क्या होता है? 100 होता है। इस प्रकार से दोस्तों इसका फॉर्मूला होगा। दोस्तों इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे। यानी अब मैंने अभी बताया था साधारण ब्याज को हम किस प्रकार लिखते हैं, यानी कि SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, इसलिए हम शॉर्ट में लिखते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर प्रिंसिपल को लिख रहे थे, यहाँ पर दोस्तों मूलधन को यहाँ पर हम लिख रहे थे P से हम इसको दर्शा रहे थे। तो P गुना
दर को हम दर्शा रहे थे आर से, है ना, आर से, आर गुना समय को हम दर्शाएंगे टी से बटे 100। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से आपको यहाँ पर गुने में नहीं लिखना है, इसको डायरेक्ट आपको ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो, यानी कि पी आर टी बटे 100, इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हो इसको। इस प्रकार से आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना है ना दोस्तों। इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या रखना है, याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर आगे यानी कि जो मिश्र धन होता है दोस्तों, आप समझिएगा, यानी कि जो यहाँ पर मैंने मिश्र धन यानी आपको ब्याज आ गया कि ब्याज ब्याज क्या होता है, मैंने आपको ब्याज बता दिया। और जो दोस्तों प्रिंसिपल होता है यानी कि जो मूलधन होता है वो अपने आप के अंदर 100% होता है। जो कोई राशि होती है, जैसे कि हम किसी भी आदमी को हम अगर कोई पैसा देते हैं, उधार देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाती है, किसी व्यक्ति को अगर हम उधार राशि देते हैं तो हमारा मूलधन हो जाता है। फिर बाद में अगर वो कोई कुछ पैसा एक्स्ट्रा जुड़कर आता है वो हमारा ब्याज हो जाता है। फिर यानी कि मूलधन और ब्याज को जोड़कर जो पैसा जो जिसको जिससे वो लेता है उसको यहाँ पर वो मिश्र धन होता है। अब मिश्र धन क्या होगा दोस्तों, मिश्र धन होता है बराबर मूलधन मूलधन प्लस और ब्याज। यानी कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर, जब भी मिश्र धन देगा तो उसके अंदर मूलधन प्लस और ब्याज यानी दोनों उसके अंदर क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। यानी मूलधन के में यानी मिश्र धन के अंदर मूलधन प्लस ब्याज दोनों इंक्लूड होंगे। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप आराम से समझिएगा। यानी कि अगर मैं प्रिंसिपल को 100, क्योंकि प्रिंसिपल अपने आप के अंदर 100% होता है, यानी कि मैं प्रिंसिपल को 100 मान लूँ, रेट अगर मैं मान लूँ 10%, यानी रेट को मैं मान लूँ 10%, टाइम में मान लेता हूँ यहाँ पर 1 वर्ष, यहाँ पर मैं टाइम 1 वर्ष मान लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ब्याज मान लिया 10 रुपये, ब्याज कितना मान लिया मैंने, 10 रुपये। तो यहाँ पर दोस्तों यानी कि मैंने क्या बताया था, यानी कि जो अमाउंट होगा यानी कि जो मिश्र धन होगा, सबसे पहले यहाँ पर जो 100 है वो तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी कि क्या मूलधन हो जाएगा, अपने आप में 100% है। मैं कितने परसेंट की दर से, दोस्तों यहाँ पर रेट क्या हो रही है, रेट का मतलब यहाँ पर 10% है। समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर रेट है वो यहाँ पर क्या है, अपने आप के अंदर 10% है। यानी कि जो रेट है, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10/100। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर 100 रुपये पर यानी कि 10 रुपये वो लेगा, यानी कि 100 रुपये पर वो 10 रुपये लेगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर रेट होगी, यानी रेट यानी 10/100% होगी। टाइम यानी कि कितने वर्ष के अंदर लेगा, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना है। अब यहाँ से मैं अगर अमाउंट की बात करूँ यानी कि मिश्र धन की बात करूँ, तो यानी मिश्र धन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। अब इसके अंदर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ब्याज कितना है, 10 रुपये, तो यहाँ टोटल कितना हो गया, 110 रुपये। तो 110 रुपये क्या हो जाएगा, ये मिश्र धन हो जाएगा, यानी अमाउंट हो जाएगा। यानी जिस व्यक्ति को उधार राशि देता है और लेने वाला जो उसको ब्याज भी देता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 100 यानी कि 110 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको 1 वर्ष का यहाँ पर निकला है। और सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हर वर्ष जो है सेम होता है, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह नहीं होता है कि वर्ष यानी कि ब्याज पर ब्याज बढ़ता है। यहाँ पर ब्याज पर ब्याज नहीं होता, यहाँ पर ब्याज सेम होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको अभी यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों, मैं उसको वापस एक बार आपको एक फॉर्मूला बताना भूल गया। दोस्तों मैंने अभी यहाँ पर बताया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट है यानी कि जो यानी ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर P गुना R गुना T 100 हो जाएगा। दोस्तों ये तो क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। अगर दोस्तों अगर हमसे अगर प्रिंसिपल पूछे, हमसे क्या पूछे दोस्तों, यानी कि हमसे प्रिंसिपल पूछ लिया जाए, यानी कि अगर हमसे प्रिंसिपल पूछ लिया जाए तो प्रिंसिपल यानी क्या हो जाएगा, P बराबर यानी कि SI, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके यहाँ पर गुने में आ जाएगा, यानी कि SI यानी सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 बटे यहाँ पर R गुने T। इस प्रकार से अगर आपसे P यानी कि आपसे पूछा जाए मूलधन, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। इसका अलग फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, कुछ नहीं है, यहाँ पर प्रिंसिपल जो है इसको आपको अलग ले, यहाँ पर इसको अलग ले लेना है, और यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट है और इसको 100 है इसको आपस में मल्टीपल कर लेना है,
और यहाँ पर आपको पक्षांतर करके ये गुने में है तो ये नीचे भाग में चले जाएंगे, रेट इंटू टी। इस प्रकार से अगर आपको रेट निकालना हो तो आपको यहाँ पर SI इंटू 100 और बटे में क्या करना है दोस्तों, बटे में आपको करना है प्रिंसिपल इंटू टाइम। इस प्रकार से ये ऐसे प्रकार के 4 फॉर्मूले बनते हैं दोस्तों। कितने फॉर्मूले बनते हैं? 4 फॉर्मूले बनते हैं। अगर आपको टाइम निकालना हो, अगर आपसे टाइम निकालना हो तो आपको वही यानी SI इंटू 100 बटे यहाँ पर P गुने R, है ना दोस्तों, P गुने R। यहाँ पर इस प्रकार से आपके फॉर्मूले आते हैं दोस्तों। अब हम क्वेश्चनों पर चलते हैं। अगर आपको अब क्वेश्चनों के अंदर मैं समझाऊंगा किस प्रकार से आपके यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको दोस्तों स्क्रीन पर आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 400 रुपये का 3 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करें। दोस्तों इसके अंदर क्या पूछा है, यानी कि इसके अंदर साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करवा रहा है। सबसे पहले आपको जितना जो राशि दे रखी है उसको लिखना है, यानी कि आपको यहाँ पर प्रिंसिपल जो मूलधन है, जो राशि है वो कितना दे रखा है, 400 रुपये दे रखा है। कितने वर्ष के लिए दे रखा है, 3 वर्ष के लिए दे रखा है। तो टाइम को दोस्तों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना दोस्तों, आप कन्फ्यूज मत हो ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यानी कि टाइम को T लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल को P लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर टाइम का मतलब 3 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 वर्ष दे रखा है और यहाँ पर रेट कितनी दे रखी है, 5%। कितनी दे रखी है, यहाँ पर 5% दे रखी है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर पूछ क्या रहा है, यहाँ तो पूछ रहा है साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करवा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अभी फॉर्मूला आपको यहाँ पर बताया था, यानी कि SI बराबर PRT बटे 100। यानी कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सबसे इसी फॉर्मूले में आपको इसका मान रख देना है। आपसे पूछ रहा है साधारण ब्याज, तो यानी कि आपको साधारण ब्याज पूछ रहा है। प्रिंसिपल कितना है, 400 रुपये दे रखा है, यहाँ पर 400 रुपये दे रखा है प्रिंसिपल। तो 400 गुने यहाँ पर R, यानी कि रेट कितना है दोस्तों, यहाँ पर रेट 5% दे रखा है। 5% गुने टाइम कितना दे रखा है, टाइम आपको यहाँ पर 3 वर्ष का दे रखा है, यानी इंटू 100, यानी कि इंटू 100 लिख लेंगे। अब यहाँ से दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 5 तिया 15, 15 तिके कितना हो जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों यहाँ से काटेंगे, इससे काटेंगे, 5 तिया 15, 15 चौके 60, 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा दोस्तों। यानी कि 5, यानी कि 4 पंजे 20 और 20 तिया 60, यानी कि जो हमारा जो SI ब्याज है, हमारा जो ब्याज है कितना हो जाएगा, 60%, यानी 60 रुपये हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा, यानी 400 रुपये की राशि का 3 वर्ष में 5% की दर से जो ब्याज होगा वो 60 रुपये हो जाएगा। समझ रहे हो दोस्तों। अगर आपको इस प्रकार से समझ में नहीं आया तो दोस्तों इसका अलग से एक फॉर्मूला भी होता है। जब भी अगर आप ब्याज निकालोगे तो दोस्तों, अगर ब्याज निकालने का एक इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताना भूल गया। इसके अंदर आपको यहाँ पर एस जो यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है, अगर आप आसान से यानी कि R गुने T, है ना दोस्तों, ये परसेंट में आ जाता है। यानी कि जब भी अगर आपको कोई सिंपल इंटरेस्ट अगर आपसे ब्याज पूछे तो ब्याज यानी परसेंट में आपके यहाँ पर आ जाएगा। किस प्रकार से, R गुना T। R आपको यहाँ पर जो रेट है वो कितने दे रखी है, 5 गुने, और यहाँ पर टाइम दे रखा है 3, है ना दोस्तों। इस प्रकार से तो 5 तिया 15, तो यहाँ पर आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। समझिएगा दोस्तों, यानी कि यह परसेंट में आया है, कितना आया, यानी कि 15%, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 15% जो है यानी परसेंट में आया है। तो आपको क्या करना है, ये दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यानी कि 15% आएगा। अब यहाँ पर आपको मूलधन का जो यहाँ पर मूलधन कितने दे रखा है, 400 रुपये। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 400 का 15% निकालना है। यहाँ पर 400 का 15% निकाल लो आप, तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आपका यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आया, आपका ब्याज आ जाएगा। 100 से मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट लिया, 15 चौके 60 आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप यानी कि इसको शॉर्ट में कर सकते हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों आपको इस फॉर्मूले को भी याद रखना है, यानी कि आपको यानी कि जो ब्याज निकालने का ये शॉर्ट तरीका है ना दोस्तों, ब्याज निकालने का शॉर्ट तरीका है। यानी जब सिंपल इंटरेस्ट आप निकालो डायरेक्ट तो आप इसे निकाल सकते हो R गुने T, यानी कि रेट गुना समय। इस प्रकार से भी आप यानी कि वो परसेंट के अंदर आएगा।
है ना दोस्तों। ये इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया ब्याज, कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर 60 यानी 60 रुपये ब्याज आ गया यहाँ पर, है ना दोस्तों। आपको यहाँ पर कितना आ गया ब्याज 60 रुपये। दोस्तों आगे आप आगे इसी क्वेश्चन में एक और दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है आपके यहाँ पर, यानी कि अगर यहाँ पर जो ब्याज अगर पूछा जाए दोस्तों, ब्याज आपको यहाँ पर कितना आया है, यानी कि यहाँ पर ब्याज आ गया 60, है ना दोस्तों। यहाँ पर ब्याज कितना आ गया 60 आ गया। अब आपसे पूछा मिश्र धन यानी कि अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, है ना दोस्तों। इसी क्वेश्चन में पूछा है आपके, यानी प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल आपके यहाँ पर दे रखा है 400, कितना दे रखा है 400 यानी 400 रुपये प्लस, और यहाँ पर दे रखा है आपके ब्याज कितना है 60 रुपये, कितना हो गया दोस्तों 460 रुपये आपके यहाँ पर अमाउंट हो गया, 460 रुपये यहाँ पर आपके अमाउंट हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12% यानी प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 5,000 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों जो आपको यहाँ पर राशि दे रखी है, सबसे पहले आप यहाँ पर इसको लिख लेना है, यानी कि आपको यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है यहाँ पर 5,000 रुपये, 5,000 रुपये दे रखा है। यहाँ पर आपको रेट दे रखी है 12%, और यहाँ पर आपका समय जो दे रखा है, यानी जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 5 वर्ष। सबसे पहले आपको यहाँ पर बेसिक जो फॉर्मूला है उससे आपको निकालना है। आपका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। इसी फॉर्मूले से आपको, यानी कि बेसिक फॉर्मूला है, इसी बेसिक फॉर्मूले से आप यानी कि कर लेना है। इतना बेसिक दोस्तों कोई नहीं बताएगा, जितना मैं इतना बेसिक बता रहा हूँ आपको आराम से समझना है, ताकि आपको समझ में आना चाहिए। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप अपने आप इसको करने लग जाओगे। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर SI बराबर यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये लिख लिया। रेट यहाँ पर 12% हो गए, गुने टाइम यहाँ पर 5 हो गया बटे 100। यहाँ पर जो 2 जीरो से यहाँ से दोनों जीरो मैंने यहाँ पर काट लिया इसको, है ना दोस्तों। इसने 2 जीरो से 2 जीरो इसको मैंने यहाँ पर काट लिया। यहाँ पर इसको यहाँ पर मैं कहा दोस्तों, यहाँ पर करना है 12 बचे 60, और यहाँ पर कितना हो गया 400, और 400 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,000। तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा 3,000 रुपये क्या आ जाएगा आपके ब्याज आ जाएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर 3,000 ब्याज आ जाएगा। ये तो आपका बेसिक तरीका हो गया कि किस प्रकार से आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, किस प्रकार से आपको ब्याज निकालना है। आप इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। मैंने अभी आपको बताया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है बराबर रेट इनटू टाइम, या आप इससे डायरेक्ट निकाल सकते हो, आप इससे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। रेट कितनी हो गई 12 गुना है, और यहाँ पर कितना दे रखा है टाइम 5, तो 12 पंजे 60, यानी कि कितना 60%। अब 60% आपका यहाँ पर जो परसेंट में आया है, तो आपको यानी 5,000 रुपये का 60% निकाल लेना, तो आपका ब्याज आ जाएगा। यानी कि मैं 5,000 रुपये का 60% निकालूँ तो यानी इस दोनों जीरो से दोनों जीरो को कैंसिल कर देता हूँ, तो 6 पचे 30, और 2 जीरो यहाँ से, तो 3,000 रुपये। इस प्रकार से आप शॉर्ट तरीके से भी आप निकाल सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप कर सकते हो। आपको क्वेश्चन को आपसे क्वेश्चन होना चाहिए, जैसे आपका अच्छा तरीका लग रहा है, जैसे आपसे क्वेश्चन हो पा रहा है वैसे आप करिएगा। या आप बेसिक से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, जैसे से आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही जल्दी आप करोगे। आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों, ताकि आपकी जो कार्य जो क्वेश्चन करने की जो क्षमता है वो इंक्रीज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 8 वर्षों में 7% यानी वार्षिक दर से एक राशि पर 5600 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, वह धनराशि कितनी है। दोस्तों जैसे जैसे हम क्वेश्चनों को करते जा रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चनों का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर हमको दे रखी है कि यहाँ पर एक राशि पर, यानी कि एक राशि पर 5600 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वह धनराशि कितनी है। यहाँ पर हमको यहाँ पर मूलधन पूछा है, क्या पूछा है मूलधन पूछा है, और हमको क्या क्या दिया है,
यहाँ पर हमको उन्होंने ब्याज भी दे दिया, रेट भी दे दी और टाइम भी दे दिया। तो हम यहाँ से निकालेंगे, यानी कि आपसे प्रिंसिपल हमसे पूछा है, क्या पूछा है हमसे, प्रिंसिपल पूछा है। और यहाँ पर जो रेट दे रखी है वो दे रखी है यहाँ पर 7%। टाइम यहाँ पर दे दिया हमको 8 वर्ष। पहले आपको जितना जो दे रखा है उनको आपको लिख लेना है। और यहाँ पर आपको ऐसा ही दे रखा है कितना, 5600, है ना दोस्तों। अब इसको यानी कि आपको फॉर्मूले में रख देना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का में PRT/100 में, इसमें आपको रख देना है। आपको यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज दे रखा है कितना दे रखा है, 5600 बराबर। यहाँ आपको प्रिंसिपल आपको निकालना है। रेट यहाँ पर आपको 7% दे रखी है। टाइम आपके यहाँ पर 8 वर्ष दे रखा है, बटे 100 कर देना है। ओके, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को अब क्या करना है, प्रिंसिपल इस प्रकार से यहाँ इधर आ जाएगा। और यानी कि जो 5600, यानी कि हम देखें 5600 गुने 100 बटे, यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये यानी कि जो किसमें गुणे में है ना, तो यहाँ पर जिसे हम पक्षांतर करेंगे तो ये क्या आ जाएंगे, यहाँ पर भाग में आ जाएंगे। तो 7 गुने 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 गुने 8 हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ से आपको इसको काट लेना है। तो 7 8 56, कितने बार में कट गया, 8 बार में कट गया। तो कितना ऊपर कितना बचा, 800 बचा। अभी मैंने 8 से 100 काटा तो कितनी बार कट गया, 100 बार। 100 गुना 100 कितना हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये आपके क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। इस प्रकार से आपको दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करना है। कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये आपके यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपसे यानी कि आपको बेसिक आना चाहिए, आपकी बेसिक मजबूत होनी चाहिए, फिर आपका क्वेश्चन का लेवल कितना ही क्यों ना हो आप इसको कर लोगे। आपको कोई ट्रिक में नहीं पढ़ना, कोई शॉर्ट ट्रिक में नहीं जाना। ट्रिक कई क्वेश्चनों में नहीं लग पाती है और कई क्वेश्चनों में लग जाती है। तो आपको बेसिक तरीका आना चाहिए कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को हल करना चाहिए। आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आप बेसिक आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो लेवल जो ठीक ठाक रहेगा तो आप इसको कर लोगे। अगर आपका बेसिक आपको पता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होगा तो आप कर लोगे। लेकिन ट्रिक के माध्यम से आप कहीं कहीं जगह क्या होता है, ट्रिक में जो फेल हो जाती है ना, तो इस ट्रिक से आपको नहीं करना है। इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन जो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले वो कल की क्लास के अंदर मैं सभी क्वेश्चनों को करवा दूंगा। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। अगर मैं और ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो आगे की क्लास में कल आपको डाल दूंगा, अपडेट कर दूंगा आपको। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।